बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुराद सईद कहाँ है, पक्की खबर, और उसमें यह भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि अब जो 5 लोग गिरफ्तार होंगे उनमें एक मुराद सईद भी होंगे। तो जनाब उन 5 में से 2 पंछी पकड़ लिए गए हैं, यानी कि उनकी तस्दीक खुद तहरीक इंसाफ कर रही है कि हमारे ये 2 परिंदे लापता हो चुके हैं। अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक उनकी गिरफ्तारी की कहीं से कोई तस्दीक नहीं की गई। तो मैं आपको यह तस्दीक दे सकता हूं कि मज़कूरा दोनों बड़े पंछी वो चिल्ले पे चले गए। अब कोई शुमाली इलाका जात की तरफ गए हैं या तबलीगी जमात के चिल्ले पे गए हैं, लेकिन चिल्ले पे चले गए हैं। और जनाब इसके साथ साथ आपको बताना है एक लड़की का किस्सा कि जिसकी जान खुलासी नहीं हो रही और क्यों नहीं हो रही, और इस पूरे प्रोसेस में हमारी जो अदलिया है या हमारे जो इन्वेस्टिगेशन वाले अदारे हैं, हमारे प्रोसिक्यूशंस हैं, इनका किरदार जो है वो कैसा है। और जनाब अली एक अहम शख्सियत ने एक 3 स्टार जर्नल पे बड़े इल्जाम लगाए हैं। अब ये इल्जाम लगाने वाली शख्सियत का ताल्लुक कुछ ऐसी जो पॉकेट्स हैं उनके साथ है कि फिर वो पूरे जो हालातों वाकयात हैं वो बड़े मशकूक हो जाते हैं, और लगता है कि जो इस वक्त डिसीजन लेने वाले ना, जो फैसला साज हैं, उनका मूड कुछ बदला बदला सा है। तो जी जनाब, व्लॉग के आगाज में पहले आपसे यह दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं पंछियों की जो गिरफ्त में आए हैं। अच्छा, ये जनाब कहा यह जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनके 2 रहनुमा अली नवाज अवान, ये भी साबिक रुकन असम्बली हैं, और दूसरे जनाब साबिक रुकन असम्बली आमिर डोगर साहब, इनको पुलिस की तरफ से या कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से रात गए कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है इस तरह। और इनकी गिरफ्तारी के हवाले से मुतलका जो थाना है वहां पे एक दरखास्त भी दे दी गई है, और जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है यानी कि मानसेहरा के इलाके से, वहां की पुलिस इनकी गिरफ्तारी से मुकम्मल तौर पर ला इल्म है। अब जो पॉलिसी चल रही है उसमें मुझे लगता है कि यही जवाब आना था कि जी सानू की पता, बंदा तो कितने गया। और वैसे भी जिस बंदे का पहले किसी को कुछ पता नहीं, पिछले 2-3 माह से इनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं, ये लापता हैं, ये जेरे जमीन है, ये मफरूर हैं, ये इश्तिहारी हैं, किसी को कुछ पता नहीं। इवन के जब इनके घर वालों को नहीं पता कि ये कहां है, इनके दोस्त अहबाब को नहीं पता कि ये कहां है, तो भाई अब आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि नीचे साडा बंदा चुकया गया। तो पहले तो आपको पता ही नहीं था, अब किसने आपको बताया कि बंदा आपका चुकया गया है या उठा लिया गया है। तो जनाब पहले भी आपको फिर सोचना चाहिए था कि जो आप पहले कह रहे थे या वो सच था या आज जो कह रहे हैं ये सच है, कहीं एक जगह पे आप झूठ जरूर बोल रहे थे। तो खैर जनाब, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो जराए का कहना है, उसके मुताबिक ये दोनों पंछी जो हैं ये दड़बे में आ गए हैं, मतलब पकड़ लिए गए हैं, इनको चिल्ले पे भेज दिया गया है। और अब इनका चिल्ला कितने दिन का होता है, किसी का हफ्ते का होता है, किसी का 15 दिन का होता है, किसी का 40 दिन का चिल्ला होता है, और किसी का 2-3-4 महीनों पे भी मुहित हो सकता है, लेकिन चिल्ले पे ये जा चुके हैं। हाँ, इस चिल्ले में मुमकिन है कि ये शेख रशीद साहब की तरह जो इबादत करते रहें, या फिर ये सदाकत अब्बासी साहब की तरह शुमाली इलाका जात की सैर को चले जाएं। लेकिन मकसद ये है कि अब ये एक ट्रैक पे आ गए हैं, और आने वाले चंद दिनों महीनों में ये भी आपको जो है वो बदले हुए, और बिल्कुल इनका जो है ना, वो कहते हैं कि हर बंदा जब चिल्ले पे चला जाए तो उसका मिजाज भी बदल जाता है ना, वो बड़ा नरम हो जाता है, उसमें उसकी तबीयत जो है वो बड़ी गुस्से वाली नहीं रहती, पोलाइट हो जाता है। तो अब इनकी जब वापसी होगी तो उसके बाद जनाब इनका लबो लहजा भी बदला होगा, और उसके साथ साथ इनका जो मिजाज है वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो खैर खबर ये था कि हमारी जो खबर है उसकी ये तस्दीक हो गई है, और अब जो अगले बाकी रह गए हैं ना उनमें एक मुराद सईद शामिल है, ये आप कंफर्म रखें। और बहुत जल्द आपको ये भी खबर मिल जाएगी कि मुराद सईद को भी चिल्ले पे भेज दिया गया। अच्छा, उनका चिल्ला जो है ना लग रहा है कि बड़ा चीखो पुकार वाला होगा। तो खैर चले अब आगे बढ़ते हैं खबर में। और दूसरी जनाब खबर ये है इस लड़की की, इस खातून की। अच्छा, इनकी ना ये पिछले कई माह से गिरफ्तार हैं, और ये ना एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि एक शटल कॉक बन चुका है। यार इनकी जमानत होती है ये फिर गिरफ्तार हो जाती है, इनकी जमानत होती है फिर गिरफ्तार हो जाती है। मजमूई तौर पर 4 मरतबा इनकी अदालतों ने जमानतें ली हैं। जमानतें होती हैं, उसके बाद जमानती मुचलके जमा करवाए जाते हैं, रोबकार बनती है, वो जेल जाती है, वो एक्सेप्ट होती है, इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये खुशी खुशी जेल के
जो एंट्री पॉइंट्स है वहां से बाहर निकलती हैं कि जी अब मैं जा रही हूं, एंट्री एग्जिट पॉइंट सेम ही है, तो वो वहां से बाहर जैसे ही निकलती हैं तो आगे उनके इस्तकबाल के लिए पहले से एक डाला मौजूद होता है पुलिस वालों का। तो वो इनको दोबारा कहते हैं कि आ जाए, आपके खिलाफ एक और मुकदमा है। तो अब इनकी चौथी बार जो जमानत हुई, रिहाई नसीब हुई, तो इनको कोट लखपत जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये हैं जनाब सनम जावेद साहिबा। इनकी गिरफ्तारी अब हुई है 12 मार्च का एक मुकदमा है, जब इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई तो उस वक्त पुलिस और तहरीके इंसाफ के कारकुनों के माबैन तसादम हुआ, जिसमें काफी गिराव झलाव किया गया था, गाड़ियां तक जला दी गई थी, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया था। तो इनका इसी मुकदमे में इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और ड्यूटी जज ने इनका 2 रोज का जो जिस्मानी रिमांड है वो भी दे दिया है। अब इसके बाद दोबारा 2 दिन के बाद जब इनकी पेशी होगी फिर पता चलता है कि सूरत कहा जाती। लेकिन इस ये जो सारा ये जो अपना वो कहते हैं ना अपना सारे जो ये जो खेल खेला जा रहा है यार, की पंजाबी से कहते ना लुकन मिट्टी, ठीक है, तो ये जो सारा खेल खेला जा रहा है उसमें अब देखें कि हमारे अदारों की कारकर्दगी क्या है। इनको जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है मतलब कि उसमें एविडेंस जो है वो आपके कमजोर हैं, उसमें आपकी प्रोसिक्यूशन कमजोर है, इसीलिए अदालतें उनकी जमानतें ले रही हैं। अगर आपके केस इतने ही मजबूत हैं तो फिर ये जमानतें क्यों हो रही हैं? अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन मेहनत कर रही है और आपकी इन्वेस्टिगेशन और आपकी प्रोसिक्यूशन में कोऑर्डिनेशन बेहतर है, तो फिर यह रिजल्ट नहीं आता। यह निशानदही है कि आपके अदारों में इत्माद का भी फुकदान है और राब्ते का भी फुकदान है। इसी वजह से यह सारी सूरत हाल पैदा होती है। और जिन्होंने फैसला किया है कि जी हमने 9 मई वालों को माफी नहीं देनी, तो भाई वो तो अपने फैसले में अटल हैं। वो तो कहते हैं कि फिर किसी भी सूरत इनको गिरफ्तार रखना है या गिरफ्तार करना है, लेकिन अपने इन अदारों की कारकर्दगी को भी तो देखा जाए ना कि ये क्या हो रहा है। अगर इसी तरह की आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसी तरह की आपने प्रोसिक्यूशन करनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो सारी प्रैक्टिस की जा रही ना, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और बिलाखिर ये सारे के सारे लोग जो है ना, शायद एक वक्त आएगा कि इनके खिलाफ मुकदमा खत्म हो जाएंगे, इनको क्या सजा फिर मिलेगी। और अगर इन लोगों को जो 9 मई की तोड़फोड़ में जिन्होंने पाकिस्तान में बगावत की साजिश की है, जिन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की है, जिन्होंने जिन्ना हाउस और दीगर जो हमारी मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पे अटैक्स किए हैं, यार अगर इनको माफी आपने देनी है तो फिर पाकिस्तान में, मैं आपको बार बार ये अपने वीलॉग्स में कहता हूं कि फिर ऐसा रास्ता ओपन हो जाएगा कि कल को किसी को रोक नहीं सकेंगे आप। फिर तो एहतजाज उधर ही होंगे जिधर ये 9 मई को एहतजाज हुआ। तो लिहाजा ये जरूरी है कि इन लोगों के खिलाफ आप फिर पूरी वो अपना लगन के साथ काम करें, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन भी बेहतर करें, प्रोसिक्यूशन भी बेहतर करें, और उसके बाद अदालतों से रिजल्ट भी आए। अदालत ने तो एविडेंस हो गए तो उसके बिहाफ पे चलना है ना। अब जब आपका वहां पे केस ही कमजोर होगा तो अदालत ने जमानत देनी है। आप चलान टाइम पे मुकम्मल नहीं करते, आप अदालत को जो है वो सबूत फराहम नहीं करते, तो अदालत कब तक लोगों को अंदर रखेगी? वो तो फिर जमानत देगी ना कि ठीक है जी इन लोगों को क्यों अंदर रखे। तो लिहाजा आपको अपने एंड पे जो है वो सोचना चाहिए। और जनाब अब हम अपने वीलॉग में आते हैं उस अहम शख्सियत और 3 स्टार जनरल साहब की तरफ। अहम शख्सियत ने बड़ा इल्जाम लगाया है और इल्जाम भी एक बड़े जर्नल पे, यानी कि उस पे कि जो एक वक्त था कि उनका वो ताकत का जो है ना वो मतलब कोई इनकार नहीं कर सकता था उनके सामने। वो जब चाहते, जहां चाहते, जिसके खिलाफ चाहते, जो चाहते कार्रवाई करते थे और होती थी। और जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो भी एक वक्त में उनके बड़े गर्विदा थे। आज वो इक्तदार में नहीं है, तो जिनके पावर में नहीं है, तो उन पर बड़ा इल्जाम लगा है। अलीम खान साहब ने आज एक टेक्सला में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे जेल भिजवाया या मुझे गिरफ्तार करवाने वाली शख्सियत जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं। इससे पहले वो इमरान खान पे ये इल्जाम लगा चुके हैं कि इमरान खान ने दानिस्ता तौर पे मेरे खिलाफ नैब को एक्टिव किया, मुझे गिरफ्तार करवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं वजीर आला पंजाब ना बनूं। जब भी मेरा नाम जो है वजीर आला के लिए पुट हुआ या कंसीडर किया गया या किसी मीटिंग में भी नाम आया, तो उन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो इंक्वायरी शुरू करवा दी, मुकदमे शुरू करवा दे। आज वो कहते हैं कि जनाब मुझे गिरफ्तार इन्होंने करवाया, और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरी फैमिली, इसी तरह तरीन साहब के खिलाफ और तरीन साहब की फैमिली के खिलाफ मुकदमात भी फैज हमीद साहब ने बनाए। और फैज हमीद साहब का मकसद ये था
कि वो खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, उनकी ये ख्वाहिश थी। अच्छा, इनकी बातों में बहुत वजन होगा। वजन इसलिए होगा कि ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जनाब अलीम खान साहब जो हैं वो किन की जुबान बोलते हैं या किन की नुमाइंदगी करते हैं। और माजी में हमारे जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ थे जनाब बाजवा साहब, कमर जवेद बाजवा साहब, वो तो इनकी सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि इनको वज़ीर आला बना दिया जाए। तो ये कहते हैं कि जी इसका मतलब फिर ये हुआ कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद भी इस मामले पे सेम पेज पे नहीं थे, और फैज हमीद जनरल बाजवा के बाद खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। अब इस बात को, अलीम खान के इस बयान को आप देखें और मौजूदा हमारी जो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है उनका मिजाज अगर समझने की कोशिश करें तो फिर बात यह निकलती है कि जनाब अली जो फैसला करने वाले हैं, जो इस वक्त ताकत में है, जो हमारी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है, उनका फिर मूड कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि जनरल फैज हमीद के खिलाफ हर तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ अदालतों में केस आ रहे हैं, उनके खिलाफ उन्हीं के, यानी कि जो एक वक्त में उनके जेरे साया बड़े फड़फड़ा रहे थे, आज वो उनके खिलाफ अगर इस तरह के बयानात दे रहे हैं और फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई की बातें, कोर्ट मार्शल की बातें हो रही हैं, तो फिर जनाब इनके पीछे कोई तो है कि जो ये चाहता है कि फिर ये कार्रवाई हो। तो बात आप समझ चुके हैं कि फिर कौन चाहता है, और अगर उन्होंने फैसला कर लिया है और उनकी ये ख्वाहिश है तो फिर जनाब फैज हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई को कोई नहीं रोक सकता, वो होना अटल है। देखें कब कार्रवाई का आगाज होता है। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।